न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी। आसनसोल नगर निगम के नए मेयर पर सस्पेंस बरकरार। मुख्यमंत्री के उत्तर बंगाल दौरे से लौटने के बाद होगा फैसला। मलयघटक कोलकाता में 18 फरवरी तक मेयर के नाम पर मुहर संभव। धांधली बूथ लूट का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने नगर निगम चुनाव को रद्द कर फिर से चुनाव कराने की मांग की। उल्टा चलकर जताया चुनाव आयोग, पुलिस और तृणमूल के खिलाफ विरोध। जितेंद्र तिवारी के बयान पर तापस बनर्जी जी का पलटवार, लेकिन तापस के बयान को लेकर जितेंद्र और बापा चटर्जी ने किया सवाल। एक घंटा যদি ছাপ্পা হয় তাহলে কটা ভোট পড়তে পারে? কখনোই 50টা 60টার বেশি কখনোই পড়বে না। द्वारे सरकार के प्रशिक्षण के लिए बुलाई गई स्वयंसेवी गोष्ठी की महिलाओं को टिफिन के लिए बेलने पड़े पापड़। आसनसोल नगर निगम का अगला मेयर कौन होगा, यह आसनसोल शिल्पांचल में एक बड़ा सवाल बन गया है और हर कोई ये पूछ रहा है, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस में यह हर कोई जानता है कि मेयर पर आखिरी फैसला पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही करेगी। हालांकि जैसा कि हमने सोमवार की खबर में दिखाया था कि 4 लोग मेयर पद के प्रमुख दावेदार हैं। पूर्व MIC और तृणमूल श्रमिक संगठन के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक, चुनाव के पहले तक नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के चेयरपर्सन रहे अमरनाथ चटर्जी, BB कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभ बसु और वरिष्ठ वकील तपन बनर्जी को मेयर पद का प्रमुख दावेदार बताया जा रहा है। पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी भी एक दावेदार माने जा रहे हैं। इन 5 लोगों में आखिर किसके भाग्य में लिखा है मेयर बनना, ये कोई नहीं जानता। सिर्फ कोलकाता के कालीघाट के उस प्रसिद्ध आवास में रहने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोड़कर जो 5 नाम बताए जा रहे हैं, वे लोग भी मेयर बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। इन 5 के अलावा कोई और नाम भी अचानक से ना आ जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री कब क्या फैसला लेगी ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। जैसा कि पिछले नगर निगम चुनाव के बाद हुआ था, अचानक से जितेंद्र तिवारी को मेयर बना दिया गया, जबकि किसी ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था। बहरहाल सोमवार की शाम को ही वरिष्ठ तृणमूल नेता और कानून मंत्री मलयघटक कोलकाता रवाना हो गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार से उत्तर बंगाल के दौरे पर है। मंगलवार की रात या फिर बुधवार को वह कोलकाता लौटती है तो बहुत संभव है वे आसनसोल के मेयर के संबंध में कानून मंत्री मलयघटक को बुलाकर चर्चा करें। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि आसनसोल के मेयर के नाम पर 18 फरवरी तक फैसला हो जाने की उम्मीद है, लेकिन जब तक कालीघाट से मेयर के नाम पर मुहर नहीं लग जाती है तब तक तरह तरह के कयास लगाए जाते रहेंगे, अफवाह उड़ाई जाती रहेंगी। आपकी सेहत के लिए अच्छा है कि इन कयासों और अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये क्या है? क्या आपने कभी किसी को ऐसा कर किसी मुद्दे का विरोध जताते देखा है? अगर नहीं तो देख लीजिए। जी हाँ, आप जो देख रहे हैं वह बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। या उल्टा चलकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। दरअसल ये लोग चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। तो भला बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उल्टा चलकर क्यों पुलिस के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं? आइए इसका उत्तर हम आपको बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी के स्वर में ही सुनाते हैं। আপনারা দেখেছেন যে ভোটের দিনে ইলেকশন কমিশন, পুলিশ এবং তৃণমূল কংগ্রেস তারা দেশের যা নিয়ম আছে, রাজ্যের যা নিয়ম আছে, ইলেকশন কমিশনের যা বিভিন্ন গাইডলাইন আছে তার উল্টো পথে হেঁটে কাজ করেছে। মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নিয়েছে, ছাপ্পা করেছে, ভোট লুট করেছে, আসানসোলে মানুষকে অপমানিত করেছে। তারা যখন সবকিছু উল্টো পথে করবে তাদের প্রতিবাদে আমরাও ভারতীয় জনতা পার্টি আজ উল্টো পথে হেঁটে তাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। जैसा कि आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने कहा, 2 दिन पहले समाप्त हुए आसनसोल नगर निगम चुनाव में कथित रूप से धांधली की गई, बूथ लूटे गए, जिससे तृणमूल कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। बहरहाल पश्चिम बर्धमान जिलाधिकारी मुख्यालय के समक्ष बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कुछ देर के लिए धरना पर बैठकर विरोध भी जताया। इस प्रोटेस्ट के कारण बीजेपी नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच काफी नोकझोंक हुई, यहाँ तक कि धक्का मुक्की जैसी स्थिति दिखाई दी।
मीडिया जब बीजेपी ने सोमवार को आए आसनसोल नगर निगम चुनाव के नतीजे को रद्द करने और फिर से चुनाव कराने की मांग की है। इस संबंध में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। बीजेपी के नेता जब जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर अपने सुरक्षा गार्ड को लेकर जा रहे थे तो पुलिस ने ऐसा करने से रोक दिया। केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को बाहर ही रोक दिया गया। यहां तक पुलिस अधिकारी मीडिया को भी अंदर जाने से रोक रहे थे। बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से कहा कि चूंकि चुनाव में व्यापक धांधली हुई, बाहर से गुंडे बुलाकर बूथ लूटे गए, इसलिए फिर से चुनाव कराया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने तृणमूल नेताओं के घाघर बुड़ी में पूजा करने पर कटाक्ष करते हुए उन्हें आईने में अपना चेहरा देखने को कहा। आज के डेपुटेशन दिलाम এবং বিভিন্ন বুথে যে রিগিং হয়েছে, ছাপ্পা হয়েছে, ভোট লুট হয়েছে, গুলি চালানো হয়েছে, ক্যান্ডিডেটের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, ক্যান্ডিডেটদেরকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, সবটা আমরা তদন্ত করে দেখতে বললাম এবং আমরা রিকোয়েস্ট করলাম যে আসানসোলের ভোট যেন বাতিল করা হয়, পুনরায় ভোট করানো হয়। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরও বলেছি যে দিন 7 মধ্যে 10 দিনের মধ্যে আমরা একটা ডকুমেন্টারি প্রকাশ করব। সেই ডকুমেন্টারিতে ইলেকশনের দিন বা ইলেকশনের আগে বিভিন্ন জায়গায় যে ঘটনা ঘটেছে, যেখানে বহিরাগতরা বসেছিল পুলিশ তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে, যেখানে গুলি চালিয়েছে, যেখানে বম চালিয়েছে, যেখানে পুলিশের ভূমিকা ঠিক নেই, সব ডকুমেন্টারি আমরা কিন্তু জনসমক্ষে নিয়ে আসবো। এবং প্রয়োজন হলে আমাদের রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজন হলে আমরা আদালতেও যাব এবং যারা যারা এর সঙ্গে যুক্ত, যে আধিকারিকরা, যে প্রিসাইডিং অফিসাররা, যে পোলিং অফিসাররা যারা যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেব। ইতিমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি যে গতকাল তৃণমূলের নেতারা মা ঘাগরবুড়ির কাছে পুজো দিয়েছেন 4টার সময়, আপনারা অনেকে কভারেজ করেছিলেন। এবং আমরা জানতে পেরেছি যে ভোটের দিন যে পাপ ওনারা করেছিলেন বা বেআইনিভাবে কর্পোরেশন দখল করতে চাচ্ছেন, তার জন্য মা ঘাগরবুড়ির কাছে ওনারা ক্ষমা চেয়েছেন যে মা ঘাগরবুড়ি, আমরা খুব অন্যায় করেছি, মানুষের মাথা ফাটিয়েছি, ভোট লুট করেছি এবং এইভাবে আমরা ক্ষমতায় আসছি। তো আমরা বলছি যে মা ঘাগরবুড়ি তো ক্ষমা করবেন না, এবং মা ঘাগরবুড়ি চাইছেন যে আপনারা আসানসোলে মানুষের কাছে ক্ষমা চান, যে পাপ করেছেন তার জন্য আসানসোলের মানুষের কাছে ক্ষমা চান। তা না হলে 1 মাস পর আসানসোলের মানুষ পার্লামেন্টে যখন বাই ইলেকশন হবে তার জবাব দিয়ে দেবে। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में?
फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में व्यापक धांधली का आरोप लगाते हुए मंगलवार को जिला प्रशासन मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और चुनाव को रद्द कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की। लेकिन इस मांग को तृणमूल कांग्रेस ने कोई तवज्जो नहीं दिया है। तृणमूल के वरिष्ठ नेता और रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने चुनाव में धांधली के आरोप को नकार दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सटीक ढंग से चुनाव प्रक्रिया कराई है। तापस बनर्जी ने कहा कि राजनीति में बने रहने के लिए ही बीजेपी अपना विरोध जता रही है। ইলেকশন কমিশনার যে ডিসিশন নেয় বা যখন সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়, তারপর আর হয়তো মামলা মোকদ্দমা চলতে পারে দীর্ঘদিন ধরে, কিন্তু ওটা কোনো আজ পর্যন্ত ফলাফল আমার তো জ্ঞান তো মনে পড়ে না কোনো ফলাফল এসছে। আর ইলেকশন কমিশনার যিনি ছিলেন বা ইলেকশন কমিশনে যারা কাজ করেছিলেন তারা তো আইনের পক্ষেই কাজ করেছেন, আইনটা বাঁচিয়ে করে। একটা ভোট কেন্দ্রে অশান্তি হতে পারে, দু একটা ফলস ভোট হতে পারে, অতীতেও হয়েছে। দু এক জায়গায় সামান্য হলেও কম বেশি হলেও 10 মিনিটে ছাপ্পা ভোট হতে পারে। আধ ঘন্টা 10 মিনিট যদি কোথাও অশান্তি হয় বা ছাপ্পা ভোট হয়, এটা আপনি ক্যালকুলেশন করুন না কটা ভোট পড়তে পারে। 1 ঘন্টা যদি ছাপ্পা হয় তাহলে কটা ভোট পড়তে পারে? কখনোই 50টা 60টার বেশি কখনোই পড়বে না। আর যেখানে এত এত মার্জিনে আমাদের প্রার্থীরা জিতেছে, সেখানে আপনি কী করে বলবেন যে ওই ভোটটা ছাপ্পা মেরে জিতেছে? তাহলে তো আদার সাইডে বলা যায় যে তোমার এইটা ছাপ্পা মেরে জিতলো, তোমার আরও ক্যান্ডিডেটকে যেতে পারো, ওটা কি জন্য ছেড়ে দিল? যারা ওদের, আমি যতদূর জানি যে ওদের যারা প্রাইম ক্যান্ডিডেট তারা তো জিতেছে, তার ন্যাচারালি স্বভাবতই তাদের জয়টাকে ওইভাবে হয়েছে না, ওইখানটা আটকে দিল, ওইখানটা আটকাতে পারলো না। এটা এই মানে বিপরীত ধর্মী কথাবার্তা। वहीं तापस बनर्जी के बयान के बाद भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। আমি তাপসদাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে যখন প্রথম উনি বিধানসভায় নির্বাচনে লড়েছিলেন জামুরিয়াতে, তখন কি ধরনের নির্বাচন হয়েছিল? তখন সিপিএম এর সরকার ছিল। তখন ভোটটা কি অবাধ হয়েছিল? তখন কি একটা দুটো বুথে ছাপ্পা হয়েছিল? তখন কি উনি তখন কংগ্রেসে ছিলেন, কংগ্রেসের লিডাররা ঠিকভাবে প্রচার প্রসার করতে পেরেছিল? জামুরিয়াতে উনি যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তখন যে পরিস্থিতি ছিল, আজকের পরিস্থিতি তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। আমি বলছি যে একটা দলে আছেন, ওনাকে এই কথাগুলো নিশ্চয়ই বলতে হবে, কিন্তু অন্যায়কে জাস্টিফাই করা ঠিক হচ্ছে না। এতদিন রাজনৈতিক জীবনে আপনি একটা সুনাম অর্জন করেছেন, এই তৃণমূলের অপকর্মকে ডিফেন্ড করে এই অপকর্মের অংশীদার হবেন না, এটাই অনুরোধ রাখবো ওনার কাছে। नगर निगम चुनाव में कथित धांधली को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन और चुनाव फिर से करने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल के वरिष्ठ नेता और विधायक तापस बनर्जी ने धांधली से इनकार किया था, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि कुछ देर में आखिर कितना छप्पा वोट दिया जा सकता है। बनर्जी के इस तर्क को बीजेपी ने कैच कर लिया है। बीजेपी की युवा नेता बापा चटर्जी ने इस पर क्या कहा, आइए देखते हैं। তৃণমূলের এক নেতা
হাস্যকর এক বক্তব্য রেখেছেন। মানে এদেরকে কি বলে ব্যাখ্যা করতে হয়, এনারা এমএলএ মানুষের ভোট দিয়ে যে জিতে আসেননি সেটা প্রমাণিত। কাউন্সিলররা তো চুরি করে কাউন্সিলর হলেইনি, কিন্তু এমএলএরাও যে চুরি করেই এমএলএ হয়েছেন এটা তাদের বক্তব্যতেই বোঝা যায়। এবং আপনি টাইমিং বলছেন যে 1 ঘন্টায় কত ভোট হয়। আপনি একজন টেকনিক্যাল লোক, যেভাবে 1 ঘন্টায় কত ছাপ্পা হয় সেই রিপোর্ট দিচ্ছেন, যেহেতু আপনি ছাপ্পার টেকনিক্যাল মাস্টার। কিন্তু 1 ঘন্টায় ছাপ্পা দেওয়ার যে টেকনিকটা আপনি বলছেন সেই টেকনিকেও এবার আপনারা ছাপ্পা দেননি। এবার আপনারা ছাপ্পা দিয়েছেন যে টেকনিকে, তাতে মুখ বন্ধ করে লোক দাঁড়িয়েছিল। কোথায়? একজন দাঁড়িয়েছিল সিইউ এর সামনে, মানে কন্ট্রোলিং ইউনিটের সামনে, আর একজন দাঁড়িয়েছিল মেশিনের সামনে যেখানে মানুষ ভোট দান করে। এবং লোক আসছিল, হাতে কালি লাগাচ্ছিল, এবং যে কালিটা লাগাচ্ছিল সেই কালিটাও নকল কালি আপনারা ব্যবহার করেছেন। ইলেকশন কমিশনের যে অরিজিনাল কালি হয় সেটাও আপনারা লাগাতে দেননি। আপনারা নকল কালি ব্যবহার করে, যে কালিটা মুছে দিলে সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাচ্ছে, সেই কালি ব্যবহার করে একজনকে ইভিএমের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে, একজনকে কন্ট্রোল ইউনিটের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে আপনারা কন্টিনিউয়াস বোতাম টিপে গেছেন। আপনি হিসাব দিচ্ছেন 1 ঘন্টায় কত ছাপ্পা হয়। 1 ঘন্টায় কত ছাপ্পা হয় সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞেস করুন। যে ওয়ার্ডগুলোতে আপনারা বন্দুকের নলে জিতেছেন, যে ওয়ার্ডগুলোতে আপনারা মারপিট, গুন্ডা বাহিনী, তাণ্ডব বাহিনীদের জিতেছেন, সেখানকার সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞেস করুন যে 1 ঘন্টাতে আপনারা কত ছাপ্পা রিগিং করেছেন, কত ভুয়ো ভোট দিয়েছেন। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़ आसनसोल सेंटर। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स। आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा सिटी स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोरा NH2 आसनसोल बाईपास।
आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए सोमवार को मतगणना हुई थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की थी। बर्नपुर में आने वाले वार्ड नंबर 80 से भी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश शर्मा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उनकी जीत की खुशी एक विवाद में बदल गई। दरअसल सोमवार को राकेश शर्मा के समर्थकों ने जीत के बाद एक जुलूस निकाला था, जिसमें राकेश शर्मा भी शामिल थे। ये जुलूस जब शांति नगर मेन रोड पर था, तभी वहाँ पूर्व पार्षद विनोद यादव के कार्यालय में तृणमूल समर्थक चले गए। बताया जा रहा है कि उस कार्यालय में जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की गई। विनोद यादव के भाई को वहां से निकाल दिया गया। जुलूस में शामिल लोगों ने विनोद यादव के नेम प्लेट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। तृणमूल के लोगों द्वारा ही तृणमूल के पूर्व पार्षद के ऑफिस पर कब्जे की कोशिश से मामला काफी तनावपूर्ण हो गया था। विनोद यादव ने इस घटना की तुरंत जानकारी वरिष्ठ तृणमूल नेता मलय घटक और वी शिवदासन दासू को दी। मंत्री के आदेश पर हीरापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने ऑफिस में ताला लगाकर दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर मामले को सलटाने की बात कही थी। हालांकि मंगलवार को इस मामले का समाधान निकलने की सूचना नहीं। मंगलवार को मंत्री के आसनसोल में नहीं रहने के कारण संभवतः बुधवार को कोई बैठक हो सकती है। हम लोग अपना ऊपर उच्च नेतृत्व को हम लोग खबर दिए हैं। उच्च नेतृत्व बोला प्रशासन ये बात देखेगा और साथ में हम लोग का दोनों जो काम हुआ इसका लेके हम लोग खुद जाके मीटिंग करके हुआ ये काहे डिस्प्यूट हुआ। हम लोग इसको पूरा घिनना मानते गलत किया। हम लोग आपस में ये वाला मिटा लेंगे, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। हम लोग खुद बैठ के मिटा लेंगे। हम लोग में कोई डिस्प्यूट नहीं है। जो बोल रहा है ये सब इधर उधर का घटना बोल रहा है, ये घटना कुछ नहीं है। हम लोग आपस में बैठ के ये वाला मीट बात कर लेंगे। गलती से हो गया होगा, हम लोग बैठ के ये वाला सोल्यूशन कर लेंगे। कोई बाहर का आदमी यहाँ आके बोलेगा ये हुआ वो सब हम लोग मानेगा नहीं। दल का मैटर है, दल का नेता मंत्री है, मलयदा देखेंगे। इस मामले में जब विनोद यादव से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुने। कल 80 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस के राकेश शर्मा जीतने के बाद में अपना दल बल लेकर के 80 नंबर वार्ड में वो भोला सिंह, सर्वम विश्वकर्मा और मर्तुजा खान और सब लेकर के आया लड़का लोग, और हम लोग का पार्टी ऑफिस में आकर के पुराना जो तृणमूल कांग्रेस का पार्टी ऑफिस था उसमें घुस गया और घुस करके वहाँ पर चेयर टेबल में लात मारा। उसके बाद में वहाँ पर जा कर के मेरा भाई वहाँ पर बैठा हुआ था ऑफिस में, उसके साथ में गलत बर्ताव किया। उसके बाद में वहाँ चाबी छीन करके वो लोग जबरन ऑफिस को दखल करने का कोशिश किया और चाबी लेकर के चला गया और मेरे भाई के साथ में गलत व्यवहार करके और बोला तुम बाहर जाओ और चाबी में मार करके उसके बाद में बोर्ड तोड़ दिया। उसके बाद में हम लोग का साइन बोर्ड तोड़ दिया, सब तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड था उसको तोड़ दिया, तोड़ करके चला गया। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। ये ममता बनर्जी के राज में ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी तृणमूल कांग्रेस का पार्टी भी तृणमूल का ही आदमी तोड़ भाग करेगा। इसके लेकर के हम लोग प्रतिवाद करते हैं। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में बुधवार से दुआरे सरकार योजना फिर से शुरू होने जा रही है। इसके लिए मंगलवार को रविंद्र भवन में स्वयं सेवी गोष्ठी की महिलाओं को दुआरे सरकार की लक्की भंडार और स्वास्थ्य साथी कार्ड के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। आसनसोल एसडीओ कार्यालय द्वारा ये प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में शामिल महिलाओं ने बताया कि दुआरे सरकार योजना के लिए कैसे फॉर्म भरना है, इसकी जानकारी दी गई। लक्ष्मी भंडार प्रथम स्वास्थ्य साथी ट्रेनिंगটা হলো, তারপরে লক্ষ্মী ভান্ডারের ট্রেনিং। स्वास्थ्य साथी কিভাবে কি করতে হবে না করতে হবে সেটা বলে দিল। দুয়ারে সরকার চালু হবে তো সেজন্য বলে যে সেই দুয়ারে সরকারে আপনারা কিভাবে ফর্ম, যে ফর্মগুলো দিচ্ছে 4টে ফর্ম আছে, সেই ফর্মগুলো কিভাবে কোনটা কিভাবে করতে হবে সেটা আমাদেরকে বলে দিল। এইভাবে সেটা ঠিক করতে। लेकिन प्रशिक्षण लेने के लिए बर्नपुर से आई स्वयं सेवी गोष्ठी की महिलाओं को टिफिन की व्यवस्था से काफी अप्रिय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। टिफिन की व्यवस्था सटीक नहीं होने के कारण महिलाओं को इसके लिए जूझते हुए देखा गया। पूरी भीड़ एक छोटे पैकेट वाले टिफिन के लिए उमड़ने से सरकारी व्यवस्था पर बड़ा सवाल पैदा हो गया। हालांकि बाद में अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला थोड़ा संभला। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, अभिनव गिनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी।